आज एक बार फिर 2025 में अनंत की ओर आर्ट एग्जीबिशन, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट, जो कि हम ऑपरेशन सिंदूर को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर बात करें तो कश्मीर में जो निहत्थे लोगों को मारा गया, उस पर ये योद्धा, मतलब कला भूमि के योद्धा एक ऐसा आर्ट फॉर्म जो है बना रहे हैं, जो कि हमारी सेना को सीधे सीधे डेडिकेट है। क्योंकि देखिए, देश बनता ही सेना से है, और उसको अगर हम एक ऐतिहासिक दिन के तौर पे अगर हम उसको एक कैद कर दें तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगा। हम फाइन आर्ट से आते हैं, आर्ट की इंडस्ट्री से हैं, तो ये डिब्यू है हमारे हम जो है कलाकारों का, कि वो उस मोमेंट को जो है रिप्रेजेंट जो है कर सके एक आर्ट फॉर्म में। तो कोशिश रहेगी कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़रूर जाए, क्योंकि ये बच्चे लगातार पिछले 1.5 घंटे से जो हैं इस आर्ट फॉर्म को बनाने में लगे हुए हैं। आप देखिए, विमेन की अगर बात की जाए तो देखिए, हमारी जो महिला शक्ति है उसी को जो है परवाया गया है इस आर्ट फॉर्म के अंदर दोनों तरफ। और ये किसी रिलीजन को जो है रिप्रेजेंट नहीं करता, ये करता है हमारे हिंदुस्तान की एकता को। और ये एकता बनाए रखने के लिए ये पूरा एक लेआउट तैयार किया गया है, और इस लेआउट को भी करीबन बहुत अच्छे आर्टिस्टों ने इसको जो है रिप्रेजेंट किया है, इसको परवाया है, इसको कंपोज किया है। अब देखिए, ये नन्हे कलाकार जो है आप लोगों के बीच में लगे हुए हैं, करीबन 40-45 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स जो डिब्यू दे रहे हैं हमारे सैनिकों को, कि वो अमर हैं हमारे लिए, हमारे घर परिवार से, और हमारे हिंदुस्तान में हम सबके लिए मायने रखता है ऐसा आर्ट फॉर्म जो कि इतिहास में नाम दर्ज करा सके। आइए, मैं आपको एक बार अंदर आपको ज़रूर लेके चलता हूँ। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है, एक तो टाइम और साथ में टाइम की बाउंडेशन की अगर बात करें तो पिछले 1.5 घंटे से बिना प्यास खाए पिए खाना, ये एक दायरे के अंदर जो है लॉक किए गए हैं। क्योंकि जो रिकॉर्ड बनता है वो पर्टिकुलर एक फ्रेम के अंदर बनता है, अगर कोई फ्रेम से बाहर चला जाता है तो वो उनकी गाइडलाइंस पे हम खरे नहीं उतर पाते हैं, वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। बट पिछले करीबन 1 से 1.5 घंटे से ये कलाकार जो हैं लगे हुए हैं, और मजे हुए कलाकार नहीं हैं, ये वो हैं जो अभी फ़िलहाल फाइन आर्ट्स में नया अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। यहाँ करीबन 20 स्टेट से बच्चा है, आपका कोलकाता, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब सभी स्टेट से। देखिए, एक ऐसा संयोग है कि जिससे पूरा हिंदुस्तान बनता है, वो सभी स्टेट के बच्चे यहाँ पर इस कला को जो है बनाने में जुटे हुए हैं। सर, आज हमने ये लॉन्गेस्ट पेंटिंग बनाई है 20 बाय 40 फीट पे, और हमने ये ट्रिब्यूट की है अपने सोल्जर्स को, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा ही काम करते हैं। क्योंकि हम सब अगर यहाँ सेफ हैं तो वो हमारे लिए अपना वहाँ पे टाइम दे रहे हैं, तो उन्हीं को हमने एक ट्रिब्यूट किया है, जिसमें हमारे जो मेन फीमेल्स जो होती हैं, स्पेशली मतलब ये कहा जाता है कि फ़ीमेल्स इतना अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए स्पेशली हमने ट्रिब्यूट किया है कि वो भी एक हाईली लेवल पे जाके वर्क कर सकती हैं। तो कलाभूमि ने ये अपने अप्रोक्स 50 स्टूडेंट के साथ मिलके ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये हमारा टारगेट था कि हम 3.5 या 4 घंटे में कंप्लीट करेंगे। तो बेस्ट लक है हमारा कि वो 2.5 घंटे में हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। देखिए, बहुत ही अच्छा आज लग रहा है कि इतनी बड़ी शीट पे या इतने बड़े चार्ट पे हम लोगों ने इतनी बड़ी पेंटिंग का एक आयोजन किया। इसमें क्या है कि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मान लें कि बच्चों को किस तरीके से अरेंज करना हमने, और कैसे कैसे उनसे काम करवाना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिन जो फर्स्ट टाइम पे कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो इसको स्टार्ट कैसे करें, है ना। उनको ब्रीफिंग करना, उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना, और उनको कलर्स के बारे में बताना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े चैलेंज थे। लेकिन एंड ऑफ ये था कि सारी चीज़ें अच्छे से हो गई है, सारे बच्चों ने अच्छा योगदान दिया है, और काफ़ी बड़े पर्दे पे हम लोगों ने इस पेंटिंग का डिस्प्ले किया है। हम लोगों की बहुत मेहनत लगी है, हम बहुत टाइम से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जिस तरीके से हमने 20 बाय 40 फीट के कैनवस पे हमने जो ये बनाया है ना, तो उसके लिए मेहनत बहुत करी है। जिस तरीके से बच्चों को काम डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसके बाद अप्लाई करना, एक्चुअली हमने जितना सोचा था ना
उससे कम टाइम में ही हमने ये बहुत जल्दी पूरा किया है और ये इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मुझे तो बहुत खुशी है। तो मेरा नाम है अर्जुन सिंह बिस्ट और मैं उत्तराखंड से हूँ। मतलब ये तो इमोशन है, ठीक है, मतलब ये बनाना, ये सब करना देश के लिए, ये भी शायद बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हमने फिर भी सारे बच्चों ने, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कला भूमि के बच्चे हैं ये, जिनको मतलब 3 to 4 मंथ्स हुए हैं डिप्लोमा के, उसमें भी इतना इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। थैंक्स टू सर, लोग जितने भी हैं सब ने मिलकर ये मतलब ऑपरेशन सिंदूर, ये हमारा वैसे कॉन्सेप्ट पहले से था, तो वो ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्सेप्ट को हमने पूरा करा, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हेलो, मेरा नाम रूपाली है। हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही गर्मी में इसको अटेम्प्ट किया। बच्चों ने बहुत ज़्यादा योगदान अच्छे से दिया इसका। जैसा हमने सोचा था कि 3 घंटे लगेंगे, बट 2 घंटे 40 मिनट में ये बन गया। और जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था उसी के ऊपर हमने ये सिंदूर पे हमने ये बनाया है, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाता है और हमारी जो आर्ट है, जो आर्टिस्ट है, उसको भी बढ़ावा देता है। जी, क्या कहेंगे, कितना टाइम लगा? सर देखिए, टारगेट तो लगता था कि 3 से 4 घंटे लगेंगे, बट ये 2 घंटा 40 मिनट में कंप्लीट हुआ है और कड़ी मेहनत है सर। मतलब घंटे 3 या 4 आप लेके चलिए, बट ये बच्चे पिछले 3 महीने से जो है इस पे जो है काम में लगे हुए थे और आखिरकार वो लम्हा आ चुका है कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 2 घंटा 40 मिनट में। इसके जब आप विजुअल देखेंगे ना, तो पूरा हिंदुस्तान आपको एकजुट जो है आपको मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की अलग अलग शाखाओं से यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं। उन शाखाओं ने मिलकर एक बार फिर दोबारा हिंदुस्तान को एकत्रित कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ऐसे मोमेंट मैं इमोशनली तौर पे अगर मैं कहूँ तो मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी इमोशंस हैं, और मैं बस दोबारा यही कहूँगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टीम का बहुत बहुत जो है धन्यवाद, जिन्होंने मेरा साथ दिया और इसको एक बार दोबारा फिर इतिहास में नाम दर्ज कराने में। क्या संदेश देना चाहेंगे इस तस्वीर को? सर देखिए, हिंदुस्तान का एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे इस कला भूमि से ही जो है एक संपन्न होता है, क्योंकि कला तो है और भूमि पर ही है। तो इन सारे कलाकारों को जो है एक साथ जोड़ना और हिंदुस्तान को एकजुट करके ये कला जो है परोसी गई है, और ये पूरा डिब्यूट है हमारे सैनिकों को, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चैन से सो रहे हैं ना, तो मे भी शायद उनके ही बदौलत, क्योंकि वो जगते हैं, वो शहीद होते हैं। तो इससे ज़्यादा इमोशनल कोई मोमेंट हो नहीं सकता, जो कि आज विकास मॉल में जो है कंप्लीट हुआ है इस आर्ट फॉर्म के द्वारा।